Students, today we are going to read an interesting chapter, The Foolish Man. So let's start. Here is an interesting play about Birbal which shows his great sense of wit and humor. Have you heard about Akbar and Birbal? आपने अकबर बीरबल के बारे में सुना है? आप में से कई बच्चों ने अकबर बीरबल की स्टोरीज भी पढ़ी होंगी, टीवी पे सीरियल भी आता था अकबर एंड बीरबल का, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। और ये चैप्टर एक एक्ट यानी प्ले के फॉर्म में है, नाटक के फॉर्म में है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। सीन 1, पहला सीन है एम्परर अकबर्स कोर्ट। सम्राट अकबर का दरबार लगा हुआ है, ठीक है? अकबर स्माइलिंग, अकबर जो है मुस्कुराते हुए, बीरबल डू यू थिंक यू कैन फाइंड मी द 5 मोस्ट फुलिश मैन इन आगरा। अब अकबर जो है मुस्कुराते हुए बीरबल को कहते हैं कि बीरबल क्या तुम मेरे लिए 5 आगरा के सबसे मूर्ख, फुलिश यानी मूर्ख आदमियों को ढूंढ के ला सकते हो। बीरबल विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब, आई विल ट्राई माई लॉर्ड। बीरबल बिना परेशान हुए बोलते हैं, जवाब देते हैं कि महाराज मैं कोशिश करूँगा, हजूर मैं कोशिश करूँगा। नाउ सीन 2, ठीक है? पहला सीन ख़त्म हो गया, अब दूसरा सीन स्टार्ट होता है। बीरबल इज़ वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ आगरा लुकिंग अराउंड केयरफुली। अब वो सम्राट अकबर ने उन्हें काम दिया है, क्या दिया है? 5 मूर्ख इंसानों को ढूंढ के लाने का। तो उसकी खोज में बीरबल निकल जाते हैं। वो आगरा की गलियों में इधर से उधर घूम रहे हैं, ठीक है? किसके लिए? मूर्ख इंसानों को ढूंढने के लिए। ही सीज अ मैन लाइंग ऑन हिज बैक इन अ पडल ऑफ वाटर। तभी वो एक आदमी को देखते हैं, ये देखिए पडल, पानी से भरे हुए गड्ढे में वो आदमी लेटा हुआ है, ठीक है? पीठ के बल लेटा हुआ है। हियर यू कैन सी, यह आदमी लेटा हुआ है पानी से भरे गड्ढे में, ठीक है? हिज आर्म्स स्ट्रेच्ड वाइड अबव हिज हेड। और कैसे लेटा हुआ? उसके आर्म्स जो हैं, हाथ देखिए सर के ऊपर ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है? ऐसे फैला के हाथों को खोल कर वो लेटा हुआ है। बीरबल व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। बीरबल फिर उस आदमी को कहते हैं तुम करने की कोशिश क्या कर रहे हो? द मैन आई एम ट्राइंग टू स्टैंड अप। अब वो आदमी कहता है मैं खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ। आई स्लिप एंड फेल इन टू दिस पडल वाइल आई वॉज ऑन माई वे टू बाई सम क्लोथ फॉर माई वाइफ। वो कहता है कि मैं ना अपनी वाइफ के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए जब जा रहा था तो रास्ते में मैं फिसल गया और इस गड्ढे में गिर गया। बीरबल वाई डोंट यू यूज़ योर हैंड्स देन। तो कहता है कि फिर तुम अपने हाथों का इस्तेमाल करके खड़े हो जाओ ना। अब वो यहाँ पे ये देखिए पिक्चर में आप देखिए कैसे वो लेटा हुआ है, हाथों को ऊपर ऐसे फैला के खड़ा हुआ है, ठीक है? वो बिना हाथों के सहारे खड़े होने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे बिना हाथ को नीचे रख कर खड़े होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना? तो वो बिना हाथों को यूज़ किए खड़े होने की कोशिश कर रहा था। तो बीरबल ने कहा तो अपने हाथों का यूज़ करो, खड़े हो जाओ। तो आदमी क्या कहता है? द मैन बट आई कान डू डैट। इफ़ आई चेंज द पोजिशन ऑफ माई हैंड्स आई लूज द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ क्लोथ माई वाइफ वॉन्ट्स। कह रहा है नहीं, मैं अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों? अगर मैं हाथों की पोजीशन चेंज करूँगा तो मेरी वाइफ ने जो कपड़े का माप लाने के लिए कहा है वो खो जाएगा। यानी उसकी वाइफ ने उसे कहा होगा कि इतना लंबा चौड़ा कपड़ा लेके आना, उसे माप बताया होगा कि इतना लंबा हाथों से, तो उसने उस हाथ को एज अ मेजरमेंट, एज अ माप यूज़ किया कि इतना लंबा इतना चौड़ा मुझे कपड़ा लेके जाना है अपनी वाइफ के लिए। तो वो कह रहा है अगर मैं हाथों का इस्तेमाल करूँगा तो वो मेजरमेंट मेरा जो है माप है वो खो जाएगा, मैं भूल जाऊँगा कितना चौड़ा। बीरबल होल्ड्स द फेलो बाय द हेयर एंड सेट्स हिम ऑन हिज फीट। बीरबल उसे बालों से पकड़ते हैं और उसे खड़ा करते हैं। द मैन थैंक यू हिज आर्म स्टिल अबव हिज हेड, यू हैव रियली हेल्प मी। वो आदमी कहता है थैंक यू, आपने मेरी बहुत मदद की है। और ऐसा कहते हुए भी तब भी उसके हाथ उसी पोजीशन में है जैसे पहले थे, ऊपर हेड के ऊपर फैला के खड़ा था, उसी पोजीशन में वो थैंक यू कहता है बीरबल को। बीरबल प्लीज़ कम विद मी। बीरबल कहता है चलिए प्लीज़ मेरे साथ आओ। As they move along, Birbal next sees a man riding a horse carrying a bundle of straw on his head. अब वो बीरबल के साथ जा रहा है। अब दोनों आगे जैसे बढ़ते हैं तभी बीरबल एक आदमी को देखता है, किस पे? घोड़े पे सवार,
ठीक है, यहाँ पे पिक्चर है, एक आदमी को देखता है जो घोड़े पे सवार है और उसके सर पे क्या है, ये घास फूस का एक बंडल है जिसे वो उठाकर जा रहा है। बीरबल, वाई डू यू कैरी दैट स्ट्रॉ ऑन योर हेड, कांट यू कीप इट ऑन द हॉर्स बैक बिहाइंड यू। अब बीरबल जो है इस आदमी को कहता है कि तुमने ये घास का बंडल जो है ये अपने सर पे क्यों उठा रखा है, तुम इसे अपनी पीठ के पीछे आराम से रख दो, इसे घोड़े के पीठ के पीछे, मतलब अपने बैग के पीछे घोड़े के पीठ के ऊपर रख सकते हो। सेकंड मैन, बट आई कांट डू दैट सर, दिस हॉर्स इज़ वेरी ओल्ड एंड वेरी वीक। अब वो आदमी कहता है सर मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये घोड़ा बहुत ही बूढ़ा हो चुका है और कमज़ोर है, इट माइट डाई विद द एक्स्ट्रा वेट ऑलरेडी इट हैज़ टू कैरी मी। कह रहा है ये ना घोड़ा, अगर मैं इस पर एक्स्ट्रा फालतू वजन डालूंगा तो ये मर जाएगा, ऑलरेडी इस बेचारे को मुझे उठाना पड़ रहा है। बीरबल, यू आर जस्ट द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर। बिल करता तुम बिल्कुल वही इंसान हो जिसको मैं ढूंढ रहा था, प्लीज़ फॉलो मी, प्लीज़ मेरे पीछे आओ। बीरबल वॉन्डर्स विद द टू फुलिश मैन फॉलोइंग हिम। अब बीरबल दो मूर्ख इंसानों के साथ इधर से उधर घूम रहा है, किस लिए, तीसरा इंसान ढूंढने के लिए। द फर्स्ट वन विद हिज आर्म्स स्टिल अबव हिज हेड, ये देखें यहाँ पिक्चर में घूम रहे हैं बीरबल, ठीक है, उन दो मूर्ख इंसानों के साथ। एक ये स्टिल इसके बाजू हैं, आप देख सकते हैं ऊपर की ओर ऐसे उठी हुई, ऐसे ही चल रहा है, और दूसरा जो खुद का वजन तो घोड़े पे डाल रहा है लेकिन इस बंडल का वजन नहीं डालना चाहता कि घोड़े पे ज़्यादा वजन डल जाएगा। तो ये आदमी अपने सर पे ऐसे ही बंडल उठा के घोड़े पे सवार चल रहा है और ये हैंड्स को ऊपर करके बीरबल के साथ चल रहे हैं। सडनली ही सीज अ मैन बेंट इन हाफ लुकिंग फॉर समथिंग अंडर अ स्ट्रीट लाइट। तभी अचानक वो एक आदमी को देखते हैं झुके हुए, ठीक है, और वो स्ट्रीट लाइट, ये स्ट्रीट लाइट है, उसके नीचे कुछ वो देख रहा है, कुछ ढूंढ रहा है। बीरबल, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर। बीरबल उससे पूछते हैं तुम क्या ढूंढ रहे हो। थर्ड मैन, आई हैव लॉस्ट माई डायमंड रिंग समवेयर आउट देयर इन द डार्कनेस, पॉइंटिंग टू अ डार्क स्पॉट फार अवे फ्रॉम वेयर ही इज स्टैंडिंग। अब वो आदमी कहता है दूर से फिर जहाँ वो खड़ा वहाँ से पॉइंटिंग इशारा करते हुए दूर पे एक डार्क सा अंधेरा एक ऐसी जगह पे इशारा करता है जहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है, और इशारा करते हुए वो कहता है कि ना मैंने ना अपनी डायमंड की रिंग खो दी थी, और खुद कहाँ खड़ा है, थोड़ी सी दूरी पे। सिंस आई कुड नॉट सी ओवर हेयर आई एम लुकिंग फॉर माई रिंग हेयर इन द लाइट। कह रहा है लेकिन मुझे ना अभी भी नहीं वो दिख रही रिंग, मेरे को मिल ही नहीं रही है और मैं इसे लाइट में ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ यहाँ रहा है लाइट के अंदर, और दिखा कहाँ रहा है, वहाँ दूर अंधेरे में उसे खो दी थी, खोई उसने अंधेरे में थी और ढूंढ रहा है अब स्ट्रीट लाइट के नीचे, रोशनी में ढूंढ रहा है। बीरबल, प्लीज़ कम विद मी। अब बीरबल को तीसरा मूर्ख भी मिल गया कि बेवकूफ़ है जो कि कह रहा है कि अंधेरे में कहीं खो दी और ढूंढ कहाँ रहा है, स्ट्रीट लाइट के नीचे लाइट में ढूंढ रहा है। तो वो कहता है प्लीज़ मेरे साथ आओ, आई विल हेल्प यू टू फाइंड योर रिंग, मैं तुम्हारी अंगूठी ढूंढने में हेल्प करूँगा। अब वो सीन ख़त्म हो गया 2, अब थर्ड सीन शुरू हो गया। अकबर का दरबार लगा हुआ है, ठीक है, दरबार का सीन है। बीरबल टू अकबर। बीरबल अकबर को कहते हैं सर आई हैव ब्रॉट यू द 3 मोस्ट फुलिश मैन इन द सिटी ऑफ आगरा। कहते हैं कि मैं आगरा सिटी के 3 सबसे मूर्ख इंसानों को लेकर आया हूँ। आई जज दैम टू बी फुलिश फ्रॉम देयर एक्शन। मैंने उनके एक्शंस को देखकर जज किया है, जाना है कि वो मूर्ख हैं। अकबर, रियली, वेरी गुड, बट आई आस्क्ड यू टू ब्रिंग 5 मोस्ट फुलिश मैन, नॉट 3। अकबर स्माइल। अकबर कहते हैं अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बट मैंने तो तुम्हें 5 मूर्ख इंसानों को लाने के लिए कहा था, ना कि 3। और ये कह के वो मुस्कुराते हैं अकबर। बीरबल कहता है सर द लास्ट 2 मोस्ट फुलिश मैन इन आगरा आर यू एंड आई। वो सर कहते हैं, बीरबल कहते हैं महाराज हजूर कि इस आगरा में लास्ट जो 2 मूर्ख इंसान हैं वो एक आप हो और एक मैं हूँ, ठीक है। क्यों? बिकॉज यू सेट मी सच अ फुलिश टास्क, क्योंकि आपने मुझे ऐसा मूर्खों वाला काम दिया। एंड आई बिकॉज आई फुलिशली कैरिड आउट योर ऑर्डर्स, और मैं इसलिए क्योंकि मैंने ये मूर्खता वाला काम किया, मैंने आपके ऑर्डर्स को फॉलो किया। डैट मेक्स 5, इस तरह 5 होते हैं। डजंट इट, कहते हैं क्यों, ठीक है ना। अकबर लाफिंग, अकबर हंसते हुए, इट डज, इट सर्टनली डज, कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अकबर एंड
बीरबल। आई होप you enjoyed it. Thank you students.